अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है कि सब अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ समरीन अरबाब एंड गाइस आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दिस इज़ लाइक अ सीक्वल टू माय प्रीवियस वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एफएससी को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए और कैसे मैक्सिमम मार्क्स आप अपने एफएससी में सिक्योर कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इम्प्रूवर्स। असल में होता क्या है, एक इम्प्रूवर एमडी कैट को भी इम्प्रूव कर रहा होता है और एफएससी को भी इम्प्रूव कर रहा होता है। तो दोनों चीज़ों को इकट्ठे मैनेज करने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होता ये है कि साथ साथ अगर आप अकेडमीज़ की बात करें तो उनमें एफएससी की क्लासेस भी हो रही होती हैं और एमडी कैट की क्लासेस भी हो रही होती हैं। तो असल में मैं आप लोगों को जो इम्प्रूव करें एफएससी और एमडी कैट दोनों, उनको ये कहूँगी कि ये जो आपका एफएससी वाला जब आपका प्रॉपर एमडी कैट सेशन नहीं स्टार्ट हुआ तब तक आप अपने एफएससी पर फोकस करें। असल में क्या होगा कि अक्सर सालों में ये होता है कि आपका एमडी कैट और आपके इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स क्लैश कर जाते हैं, जिसकी वजह से अब वो टाइम वो होता है जहाँ पर आपको एमडी कैट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने एफएससी को भी इम्प्रूव करना होता है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि जब तक एमडी कैट का एक प्रॉपर सेक्शन स्टार्ट नहीं होता, जो कि जून में होता है, जून के बाद होता है, एफएससी एग्ज़ाम्स के बाद हमेशा एमडी कैट का एक प्रॉपर सेक्शन स्टार्ट होता है। जब तक वो नहीं होता, इम्प्रूवर्स अपनी एफएससी पर फोकस करें। ठीक है, फोकस से मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एमडी कैट को छोड़ दें। देखें गाइस, आपने एक दफ़ा पहले एमडी कैट दिया हुआ है, आपको नो हाउ है, तो आप थोड़ा थोड़ा साथ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और इम्प्रूवर्स के लिए अगर आप पूरी भी फर्स्ट ईयर इम्प्रूव कर रहे हैं या दोनों साल भी इम्प्रूव कर रहे हैं तो एक दफ़ा आप एफएससी कर चुके हैं। ठीक है, अब आपके लिए उतनी मुश्किल नहीं है जितना पहली दफ़ा में थी। ठीक है, मुझे समझ आ रही है कि जो बच्चे पूरी इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं उनके लिए कुछ मुश्किल हो सकती है, लेकिन जो बच्चे सब्जेक्ट्स इम्प्रूव कर रहे हैं उनके लिए दोनों चीज़ें मैनेज करना ईजी है। अब आ जाते हैं कि हमने दोनों चीज़ें मैनेज कैसे करनी है। अच्छा, हरगिज़ ये नहीं करना कि दोनों चीज़ों को मिक्स कर दें। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं इम्प्रूवर्स कि जो चैप्टर एफएससी के लिए रिवाइज़ कर रहे होते हैं उसी चैप्टर को एमडी कैट के लिए भी रिवाइज़ करने लग जाते हैं। गाइस, ये बायो के लिए आपके लिए आसानी क्रिएट कर सकता है, लेकिन क्या होगा कि दूसरे सब्जेक्ट्स में ये चीज़ मुश्किल क्रिएट कर सकती है। आपको करना क्या चाहिए, आप स्पेसिफाई कर लें एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, आप उसके 2 चैप्टर्स कर सकती हैं एफएससी के पैटर्न के ऊपर। ठीक है, एक चैप्टर कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि एक चैप्टर दिन का लाजमी होना चाहिए। ठीक है, एफएससी की प्रेपरेशन जिस तरह करनी चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और सिंपल एमसीक्यूज़, वो आपने तैयार कर लेने हैं। ठीक है, रोज़ जो भी चैप्टर आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके एमसीक्यूज़ आपने साथ, कोई भी जो आप हेल्प बुक यूज़ करें वो उसका, जो मैंने हेल्प बुक्स और साइड बुक्स यूज़ की थी उसका आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो उस वीडियो में दूंगी जिसमें मैं उस सब्जेक्ट के बारे में पर्टिकुलर डिस्कशन कर रही हूँ। ठीक है, अभी आप जो यूज़ कर रहे हैं आप उस पर फोकस करें और नेक्स्ट डे जो आपने पिछले दिन चैप्टर्स किए थे जिस भी सब्जेक्ट के, उसको अगले दिन उस पैटर्न पे कर लें जिस पैटर्न पे एमडी कैट के एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है, अब उस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास अपने नोट्स होने चाहिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो नोट्स में यू कैन बी प्रोवाइडेड विद नोट्स फ्रॉम माई इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हैं, आप मुझसे वहाँ से आप मुझे वहाँ इनबॉक्स मैसेज कर लें। ठीक है, मैं आपको सारा प्रोसीजर समझा दूँगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि एक दिन आपने एफएससी को देना है, अगले दिन वो जो आपने एफएससी के लिए प्रिपेयर किया है उसको आपने एमडी कैट के पैटर्न पे प्रिपेयर करना है। अब इससे क्या होगा कि साइड बाय साइड आपकी एफएससी भी प्रिपेयर हो रही होगी और एमडी कैट भी प्रिपेयर होगा। अच्छा, अब ये उनके लिए था जो सब्जेक्ट्स इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, 2 सब्जेक्ट इंप्रूव करें, 3 सब्जेक्ट्स इंप्रूव करें, ये वो बच्चे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे क्या इंप्रूव कर रहे हैं, पूरी या तो फर्स्ट ईयर इंप्रूव कर रहे हैं, उनके पास सब्जेक्ट्स ज़्यादा हों, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना एफएससी को दें और एफएससी पर फोकस करें। दिन में 2 सब्जेक्ट्स कर लें अगर, और 1 चैप्टर कर लें, या अगर कर सकते हैं तो 2 चैप्टर कर लें एक बुक के। ठीक है, और इस तरह आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 3 साइंसेज हैं, एक उर्दू है, एक इंग्लिश है और एक आपके पास पीएचडी, आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो आप 3 दिन में आप 6 सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो
आप लोग यू कैन गो स्लो विद MD-CAT, ठीक है, क्योंकि MD-CAT का सेशन आना है, आप वहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा आपने इम्प्रूवर्स को जब भी इम्प्रूव कर रहे हैं उनको ये चीज़ अपने दिमाग में लाजमी लेके आनी चाहिए कि क्या वजह थी जिसकी वजह से पिछले साल उनके मार्क्स नहीं आए। कुछ पर्टिकुलर रीजंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। लर्निंग प्रॉब्लम हो सकता है कि आप लोगों ने सही टाइम पे पिछले साल तैयारी शुरू नहीं की थी, पेपर्स के नज़दीक आके पढ़ा था, आपसे फिर याद नहीं हुआ, ठीक है। अब आपके पास टाइम है, उसको यूटिलाइज़ करें। दूसरी वजह क्या हो सकती है, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। अब आपकी हैंड राइटिंग प्रॉपर नहीं, अब देखें इस 12th स्टैंडर्ड में आके आप अपनी हैंड राइटिंग पे काम नहीं कर सकते, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो आपका पेपर पैटर्न स्किल्स है, ठीक है। अपने पेपर पैटर्न स्किल्स को, अपने पेपर्स को ब्यूटिफाई कैसे करना है ये भी आपने इसी टाइम में सीखना है। और इसी टाइम में अब जब भी कोई क्वेश्चन याद कर रहे हैं उसकी आपको प्रॉपर हेडिंग बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अंदर इन्फॉर्मेशन कोई नहीं पढ़ता, हेडिंग अगर आपने प्यारी लिखी हुई है और उसको, अगर आपकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन अगर आपने नीट करके लिखा है उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। और दूसरे रीजंस ये हो सकते हैं कि आपने जो क्वेश्चन है शायद आपसे टाइम मैनेज नहीं हुआ, मतलब आप ज़्यादा टाइम में, कम टाइम में ज़्यादा नहीं लिख सकते, उसकी प्रैक्टिस भी आपने अपने लाजमी रखनी है। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बात बता रही हूँ, इम्प्रूवर्स इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब ये कि जो उन्होंने पिछले साल गलतियाँ की थी वो उन्होंने इस साल नहीं करनी। तो सब बच्चे पहले ये सोचें कि उनके जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर क्लास में क्यों मार्क्स नहीं आए, ठीक है। सिर्फ ये मत सोच के बैठ जाएं कि बोर्ड वालों ने नंबर नहीं दिए। अपने दामन में भी झांकें, अपने बारे अपनी मिस्टेक्स को अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो ही उन्हें ठीक कर सकते हैं। इसलिए अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें और वो मिस्टेक्स इस साल करने से आप लोग, ताकि इस साल आप उन मिस्टेक से बच सकें। अब बात आ जाती है कि MD-CAT को कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। MD-CAT को इम्प्रूव कैसे करना है, अब काफ़ी सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि क्या वो FSC के लिए एकेडमी ज्वाइन करें। गाइस दिस एकेडमी ज्वाइन करें FSC के लिए कि ना करें, गाइस दिस इज़ योर ओन विल। लेकिन इफ़ आई वर यू, तो अगर मतलब मैं घर बैठ के पढ़ सकती हूँ तो मैं कभी एकेडमी ना जाती। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपके ऊपर सुपरविजन नहीं होगी तो आप इजी हो जाएंगे और नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप एकेडमी की तरफ जाएं, ठीक है। और दूसरा ये कि आर्ट्स में अक्सर ये हो जाता है ना कि पिछली दफ़ा आपने प्रॉपर तैयारी नहीं की थी, आपके पास प्रॉपर मटेरियल नहीं है, एसेस वगैरह का लिखने का तरीका आपको इतना सही नहीं आता, या ये हो सकता है कि साइंसेस में आपको लर्निंग प्रॉब्लम है और आपको समझने की अभी ज़रूरत है। आप पिछले साल FSC में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके क्योंकि आपने सही तरह नहीं पढ़ा था या आपको सही तरह समझ नहीं आई थी, तो सिर्फ उस केस में आप एकेडमी ज्वाइन करें। मतलब जब आपने एक दफ़ा FSC कर ली होती है तो आपको इतनी ज़्यादा एकेडमी की ज़रूरत नहीं होती। और जहाँ तक टेस्ट सेशन की बात आती है, टेस्ट सेशन आप एंड पे मतलब सेपरेटली भी ज्वाइन कर सकते हैं लेक्चर्स के बगैर। और पास पेपर्स की प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, ठीक है। पास पेपर्स को नहीं छोड़ना। अगर इसके अलावा मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। थैंक यू सो वेरी मच फॉर watching this video, and my Instagram and Facebook page links would be in my description below. Thank you so very much. Allah Hafiz.